वो टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। ग्रुप सेक्शन अभी बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो यूज़ नहीं करते हम। जैसे मिक्सर का इंसर्ट फीचर है, बेकार ही पड़ा रहता है, कितने लोग यूज़ करते ही नहीं हैं। ऐसे ही ग्रुप्स को भी यूज़ नहीं करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दिखा देता हूँ लाइव। देखिए, किसी भी मिक्सर का ग्रुप सेक्शन, किसी मिक्सर में 2 ग्रुप होते हैं, किसी में 4 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 4 ग्रुप सेक्शन हो गया है, तो 2 होंगे या 4 होंगे। और किसी मिक्सर में नहीं होता है, मगर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस मिक्सर में हमारे पास 2 ग्रुप्स आउटपुट हैं। अभी देखिए, इसका फंडे को अगर आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझना है तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो में। बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक देखने वाली ये चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको देखें और तुरंत आपकी समझ में आ जाए। मान लीजिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स है आपको ग्रुप यूजिंग की। ये इनपुट आपका माइक इनपुट हो गया है। सिंपली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। गेन लगा लिया आपने, फ़िल्टर लगा लिया, कंप्रेसर वगैरह लगा लिया, JEQ कर लिया, ऑक्स में जहाँ भेजना है भेज लिया। यहाँ तक इस पर कोई बैन नहीं है। यहाँ से ऊपर आपको ग्रुप का पता ही नहीं है कि ग्रुप यूज़ करना है या नहीं। मगर जैसे ही आप यहाँ इन सेलेक्शन स्विच पे आते हैं तो सोलो, ये तो आपके हेडफोन के लिए हुआ। अभी ये हमने ग्रुप 1 2 इसमें प्रेस कर दिया है। ये अभी ग्रुप 1 2 में, मान लीजिए कोई भी यात्री यहाँ से इसमें बैठा, एक यात्री इस ट्रेन में बैठा, ये ट्रेन चली है, ये सभी स्टेशन से इसने यात्री उठाती रही, आती गई, यहाँ पे आया। और इसमें ये G1 और G2 नाम का 2 व्यक्ति इसमें इस ट्रेन में बैठा है। ठीक है, इससे आसान भाषा में और आपको कोई नहीं समझा सकता जितनी आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इस बस में बैठ गया है G1 और G2, G1 G2 इसमें बैठा है। इसमें जैसे ही ये ट्रेन इस स्टेशन पे रुकी और यहाँ पे इन्होंने बैठा, छलांग लगाई अपनी, ये आपने इनको बैठा दिया। इनका टिकट कटते ही ये सीधे आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ जो बढ़िया और भी थोड़ा सा और ज़्यादा हाई-फाई मिक्सर हैं, जैसे यामाहा के मिक्सर हैं, उनमें ग्रुप्स के ऊपर फिर लेफ़्ट राइट लिखा होगा यहाँ पे कि हम इसको ग्रुप को लेफ़्ट में ले जाएं या इस ग्रुप को राइट में ले जाएं। ये सुविधा इस मिक्सर में मेरे पास नहीं है। ये मेरे पास यामाहा के मिक्सर में सुविधा अवेलेबल है। तब हम इसको और भी अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे। अभी मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को, इन यात्रियों को मैं यहाँ से बिठा करके लाया हूँ ग्रुप में, और मैं चाहता हूँ कि ये यात्री मेरा जो फाइनल, इनको जो फाइनल पहुँचना है, इनका फाइनल पहुँचने का रूट ये है। मान लीजिए ये इनका स्टेशन है, ये इनका स्टेशन है। यहाँ से आकर के ये फाइनल हो जाएंगे, आउटपुट में चले जाएंगे, हमें ऑडिबल हो जाएंगे, सुनने के लायक ये सिग्नल बन जाएगा। और ये सिग्नल हमें सिर्फ इसी स्टेशन पे सुनना है या इस स्टेशन पे भी सुनना है। ठीक है, ये यहाँ से डिसाइड कर लिया जाता है। यहाँ से अगर हमें और दूसरे स्टेशन पे भी इस सिग्नल को सुनना है तो यहाँ से हम इसे इस बस में से, ये जो एक और बस यहाँ पे खड़ी है, इनको अभी इसको यहाँ पे परिभाषित करना ऐसे नहीं पड़ेगा, इसको परिभाषित ऐसे किया जाएगा। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ से टूटी चली है, ये पाइपलाइन चली है, आपके किचन में पानी जाना है, ये पाइपलाइन चली है, ये पाइपलाइन तो खुली है, यहाँ तक आई है। यहाँ से आपने इसमें एक वॉल लगाया, छोटा सा एक नल लगाया, उस नल से पानी इधर लिया और ये पानी यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद आपने इसमें फिर इस पाइप में, जो ये पाइप यहाँ से आउट होके जा रहा है, यहाँ फाइनल आउटपुट इस पानी का यहाँ आके ये पानी गिर जाएगा और यहाँ से फिर ये उठेगा। यहाँ से फिर हमने इसमें एक और टोंटी लगाई और वो टोंटी का पानी यहाँ पे गिरने लगा और यहाँ से फिर हमने इसको उठाया और फिर इसको हम दूसरी जगह पे पानी को गिरा लिया जहाँ हमें ज़रूरत थी। तो ये ऐसे हो जाता है यहाँ से मेन का सिलेक्शन करने के बाद। अब इसमें एक ट्रिक ये है दोस्तों कि अगर आप इसको चाहते हैं कि जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट
आपने 1 2 3 4 5 6 अभी ये चीज़ तो देख ली कि रूट कैसे हुआ है। ये रूटिंग इसका रूट है। ये जो रूट मैंने आपको दिखाया ये आपने देख लिया, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया है कि ग्रुप्स को अगर रूट करना है तो कैसे करना है। ये तो आपने रूटिंग देख ली। अभी इसका फाइनल आउटपुट मतलब कैसे किया जाए, लाइव साउंड में यूज़ कैसे किया जाए, फिर इससे अगर एक अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग अगर आपको निकालनी है तो वो ग्रुप से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको कहीं ऐसी जगह पे आप हैं जहाँ पे आपके कई कैमराज को आउटपुट देना है रिकॉर्डिंग के लिए, उसके लिए ट्रिक देख लीजिए। उसके बाद जो फाइनल ट्रिक रहेगी वो सबसे बेस्ट रहेगी कि हम इसको लाइव साउंड में कैसे आजमाएं। चलिए दिखाता हूँ। आपको कई कैमराज को आउटपुट देना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 ग्रुप आउटपुट है, हमारे पास अभी यहाँ पे 2 ग्रुप आउटपुट हैं, तो मान लीजिए हमें 2 कैमरे का आउटपुट देना है, कैमरे को जो सीधे लाइव रिकॉर्ड करता है। तो हम क्या करते रहेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जितना भी माइकिंग इनपुट हुआ है सभी के सभी पूरे मिक्सर से जितना भी आउटपुट हुआ है, जितना भी इनपुट है, सबको ग्रुप 1 2 1 2 1 2 1 2 में सेलेक्ट करते जाएंगे। पूरा सेलेक्ट हो गया और फिर हम इसको स्टीरियो में तो सिंपल ही है कि ये हमें सुनना ही है। स्टीरियो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसको स्टीरियो में ना भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मान लीजिए सिंपल सी बात है कि ऑडियो में आपको सिर्फ ये वाला इफ़ेक्ट सुनना है, ये इफ़ेक्ट नहीं सुनना है, तो इसको अप कर देंगे। ये सुनना है तो इसको डाउन कर देंगे। अब क्या हुआ, अब आपको ऑडियो उतनी ही देनी है। आपके मास्टर जो आपके जो ग्राउंड में, जो क्लाउड में, जो स्टेज में आपके ऑडियो है उस पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया कि कितनी ऑडियो ऑडिबल सही रहेगी रिकॉर्डिंग के लिए, वहाँ से सिलेक्ट किया और ये आउटपुट दिया। अपने कैमराज को एक परफेक्ट सेटिंग के साथ आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट जो फाइनल है, जो लेटेस्ट ट्रिक, नंबर 1 ट्रिक, जो सबसे बेस्ट ट्रिक है लाइव साउंड में कैसे यूज़ करेंगे, चलिए दिखा देता हूँ मिक्सर पे। तो दोस्तों इसमें 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे, लाइव साउंड में आप हैं, एक साथ सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक आपका इंस्ट्रूमेंट लगा है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ग्रुप में सेलेक्ट करते चले जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सभी को ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फाइनल पे आ गए हैं आप। और फाइनल पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ कहाँ भेजना है। कई अच्छे मिक्सर में यहाँ पे होता है, ये मेन में सिलेक्शन करना है तो मेन में डाल दीजिए यहाँ से और बढ़ा लीजिए। और यहाँ से जैसे ही आप चाहेंगे तो पूरा कंट्रोल आपका 2 फेडर पे आपके पास ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स। कई बार क्या होता है कि हमारा जो वोकल है वो डाउन होता है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाई हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, मिक्सर से सभी फेडर्स को अलग अलग, यार इसको डाउन करूँ, इसको डाउन करूँ। तो सिंपल सी बात है, आप सिंपली 2 ही फेडर से काम कर लेंगे। और सिंपल सी बात है दोस्तों, इसी 2 फेडर से आपका काम चल जाने वाला है और आउटपुट यहाँ पे आप नहीं लेंगे। और सिंपल दूसरा, अभी आपको कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, मान लीजिए आपका ये पूरा ड्रम सेट लगा है, यहाँ से यहाँ तक 7 माइक तक ड्रम सेट कंप्लीट हो जाता है, पूरा ड्रम सेट लगा है। इसको आपको रिकॉर्ड करना है सिर्फ आपके प्रोग्राम में। आपके ड्रमर ने बोला है कि मेरा ड्रम मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो ये सेलेक्ट करते जाइए और यहाँ पे ले लीजिए। और ये अगर आपके पास लेफ़्ट राइट की इसमें सुविधा हो जाती है, यहाँ पे आपके मिक्सर में अगर लेफ़्ट राइट की सुविधा है तो लेफ़्ट में आप पूरा ड्रम का जितना भी बेस है, जितना भी बेस वाले सेक्शन है, मान लीजिए ये बेस लगी है, ड्रम की किक लगी है, जो भी बेस के 3 माइक लगे हैं और फिर 4 माइक जो आपके हाई के लगे हैं, जो मिड के, ट्रेबल के लगे हैं, स्नेयर के लगे हैं, उनको आप राइट में रख लें, उसको लेफ़्ट में रख लें। तो लेफ़्ट राइट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें बेस रिकॉर्ड हो जाएगी, इसमें हाई रिकॉर्ड हो जाएंगी। अच्छा, तीसरा ट्रिप सुनिए, फाइनल ट्रिक ये है दोस्तों। अभी आपने पूरा इंस्ट्रूमेंट तो मैंने बता दिया आपको कि कैसा कवर करेंगे। यहाँ पे फिर अप और डाउन कर सकते हैं। ये सेम फंडा आप अपने वोकल में भी आजमा सकते हैं और वोकलिस्ट के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है दोस्त। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।